सबों को इस उत्साह है। फिर से आप सबको स्वागत करते हैं सोय ब्लॉग में। और आज एक मैरिज सेरेमनी में, चर्च मैरिज में आया हूँ। फरसट टोला मंडली, जीएल चर्च फरसट टोला। और ये आप लोग देख सकते हैं चर्च है। और ये चर्च जड़ाकुदर पेरिस काउंसिल का अंतर्गत आता है। ये वाला चर्च जो कि फरसट टोला जीएल चर्च। फरसट टोला में 2 जीएल चर्च है, एक राउरकेला पेरिस काउंसिल में आता है और दूसरा जो है ये वाला चर्च, ये जड़ाकुदर पेरिस काउंसिल में आता है। तो पहले बार ये वाला चर्च आया हूँ। बहुत बार मैं इस तरफ आता हूँ पर चर्च कभी नहीं आया था। आज पहले बार मैं देख रहा हूँ ये वाला चर्च को। इस प्रकार है और अंदर अभी चल के देखेंगे कि चर्च कैसा है और यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। आइए पढ़ते हैं। और 9 बजे का समय था चर्च मैरिज का, पर अभी तक तो कोई नहीं आए हैं। 9 साढ़े 9 नहीं 10 बज रहा है, 10 बजने वाला है शायद। मैं भी मोबाइल अंदर छोड़ दिया हूँ, 10 बज रहा होगा। तो अभी तक तो कोई प्रचारक या पदरी कोई नहीं आए हैं। तो आइए चर्च को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए भी नया चर्च है। ये चर्च में मैं कभी नहीं आया था। देखते हैं अंदर किस प्रकार है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है जीईएल चर्च फरसट टोली, संस्कार बाय राइट रेवरेंड एसके जोजो बिशप साउथ वेस्ट डायसिस एंड इनॉग्रेटेड बाय एसजे हल्लू मुंडारी एमएलए रघुनाथ पाली, डेट 6/10/2006। और यहाँ नीचे लिखा हुआ है 100 वर्षीय जीईएल चर्च फरसट टोला मंडली, स्थापना जुबली जड़ाकुदर पेरिस 1919 से 2019। मूल विषय, सुन मैंने आज के दिन तुझे बनाने और रोपने के लिए यिर्मयाह 1:10 25/5/1914 ईस्वी में बिरकेरा के प्रचारक यूसुफ लकड़ा के अगुवाई से जड़ाकुदर के रेवरेंड मार्कस तोपनो द्वारा ख्रिस्ट प्रेमचंद हनुमान को पहला बपतिस्मा दिए। क्रमवार बपतिस्मा प्राप्त लोगों का नाम ख्रिस्ट प्रेमचंद हनुमान, ख्रिस्ट मंगलदास हनुमान, ख्रिस्ट संतोष हनुमान, ख्रिस्ट कृतोधाम हनुमान, ख्रिस्ट दानियल हनुमान, ख्रिस्ट आदम लुगुन, ख्रिस्ट सुलेमान होरो, ख्रिस्ट बर्नावास तिर्की। जुबली पत्थर का उद्घाटन रेवरेंड पावल लुगुन, वाइस प्रेसिडेंट दक्षिण पूर्व डायोसिस, तारीख 7/10/2019। प्रभु में आप सबों का स्वर्गीय प्रभु सहाय हनुमान जीईएल चर्च फरसट टोला। 100 ईयर्स ऑटोनॉमी जुबली जीईएल फरसट टोला, जीईएल चर्च फरसट टोला जड़ाकुदर पेरिस 1919 से 2019। थीम टू बिल्ड एंड टू प्लांट यिर्मयाह 1:10 इनॉग्रेटेड बाय रेवरेंड पावल लुगुन, वाइस प्रेसिडेंट साउथ वेस्ट डायसिस ऑन 7/10/2019 इन प्रेजेंस ऑफ रेवरेंड समुएल लुगुन, पेरिस चेयरमैन, केट सेबियन कंडुलना चेयरमैन, मिस्टर हब्बिल हनुमान सेक्रेटरी, मिस्टर तुर्तन बागे ट्रेजरर। तो ये है चर्च का बैक गेट। आइए चलते हैं अंदर। देख सकते हैं इस प्रकार है। और इस तरफ यह है वेदी, और पीछे अगर वेदी का उस तरफ देखेंगे तो 2 खिड़कियां हैं
और बैक से एक गेट है एंट्री करने के लिए। और यहाँ पे एक दरवाज़ा है, ये वाला, ये इधर एक दरवाज़ा है। और इधर आप लोग देखें तो 1 2 3 4 खिड़कियाँ हैं। और इस तरफ भी 1 2 3 4, इस तरफ 5, इस प्रकार है। और वो काफ़ी बड़ा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं कि ज़्यादा छोटा भी नहीं, ठीक मीडियम चर्च है। और अगर आप लोग यहाँ देखें तो ये वाला एक गेट है। और यहाँ थोड़ा सा इस प्रकार है जो कि स्टोर है, यहाँ पे सामान सब रखा हुआ है। और ये वाला मेन गेट है इस प्रकार से। इंतजार कर के हालात ख़राब हो जा रहा है। 12 बजने वाला है, अभी तक दूल्हा और दुल्हन है छेड़ से, और राउरकेला छेड़, और दूल्हा है बंदूक डेरा बिमलागढ़ तरफ बनई। घंटी बजना शुरू हो गया। अब चर्च के अंदर जाएंगे और आज का चर्च मैरिज स्टार्ट होगा। इस प्रकार से है, राशि से ऊपर है, इस प्रकार ऊपर में घंटा है, वो बज रहा है ऊपर। यहाँ से रस्सी उतर गया है और ये अंकल बजा रहे हैं। मेरा नाम है क्रिस्त आश्रित माझी। ख्रिस्त इमिल समाज ख्रिस्त आश्रिता मानसी। आज आप दोनों सज धज के नया वस्त्र पहन के इस गिरजाघर के द्वार पर खड़े हैं। किस लिए खड़े हैं? शादी का नया जीवन पाने के लिए। शादी का नया जीवन पाने के लिए। किसी का दबाव में, जोर जबरदस्ती से, कि अपना मन इच्छा मंजूर से? अपना मन इच्छा मंजूर से। अपना मन इच्छा मंजूर से। ठीक, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय से लाभ पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए हमको धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर दिन के तहत हम लोग एक जोड़ा दुल्हा और दुल्हन को पाते हैं। आप ही का धन्यवाद हो। प्रार्थना करें पिता हमारे प्रिय कृष्ण एवं समाज और आश्रित मछली के पिता, हम लोग इस समय शादी कर जाएंगे पिता। इस कार्यक्रम को पिता शुरू से लेकर अंत तक भले भले संपन्न होने में आप ही सहायता कीजिए। उपस्थित हर एक के जीवन के साथ हो लीजिए। प्रार्थना उस के नाम से मांगते हैं। आमीन।
सभोपदेशक की किताब अध्याय 4 पद संख्या 9 और 10। सभोपदेशक अध्याय 4 पद 9 और 10। यह वचन इस प्रकार से लिखा है, एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। आमीन। मंडली बैठ जाएगी और इस समय कोयर की अगुवाई में गीत होगी। एक दूसरे के रिश्ते में बांधते जा रहे हैं, अर्थात समध परिवार और माझी परिवार। जब हम देखेंगे कि आज हम सभी विवाह के निमित्त उपस्थित हैं और विवाह के विषय में यदि हम लोग देखेंगे, विवाह का परिभाषा को देखेंगे, विवाह क्या है इसका अर्थ को देखेंगे, तो साधारणतः हम देखेंगे कि विवाह दो लोगों के बीच में एक सामाजिक और धार्मिक मान्यता प्राप्त मिलन होता है। साधारणतः आप में देखेंगे तो विवाह क्या है? विवाह दो लोगों के बीच में अर्थात एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में एक सामाजिक और धार्मिक मान्यता प्राप्त मिलन होता है, ये चीज कहा जाता है। उसी प्रकार से बहुत सारे विद्वानों का कथनों को हम देखेंगे जो कि विवाह के विषय में कहते हैं। एक विद्वान कहते हैं कि विवाह का उद्देश्य को बताते हैं। विवाह का
उद्देश्य तो बताते हैं, 3 बातों को बतलाते हैं। पहला बात है यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग, संतानों का पालन पोषण और समाजीकरण। ये चीजों अपने कथन में कहते हैं। और इसी चीज को यदि हम लोग समाज शास्त्र में देखेंगे, समाज शास्त्र में देखेंगे तो समाज शास्त्र में विवाह को एक सामाजिक संस्था माना गया है। विवाह को एक सामाजिक संस्था माना जाता है और समाज शास्त्रियों का मानना है कि विवाह के जरिए समाज को संगठित किया जाता है और सामाजिक संबंधों को आकार दिया जाता है, इस प्रकार से कहते हैं। इसी के साथ ही ये तो हम देखे असाधारण अर्थ देखे विवाह का मतलब, लेकिन जब हम बाइबल में विवाह के विषय में देखेंगे, बाइबल में विवाह के विषय में देखेंगे तो बाइबल हमें बतलाती है कि विवाह एक पवित्र वादा है और यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। विवाह क्या है? पवित्र वादा है, प्रतिज्ञा है और परमेश्वर की योजना का हिस्सा है, बाइबल ये बताती है। और जब बाइबल में हम अध्ययन करेंगे तो विवाह के बारे में कई परिभाषाएं हमें मिलती है। उसमें से हम 3 परिभाषा देखेंगे विवाह क्या है। पहला हम देखेंगे विवाह क्या है। विवाह ईश्वर द्वारा निर्धारित है। विवाह ईश्वर द्वारा निर्धारित है। तो विवाह को परमेश्वर क्या क्या निर्धारित किया, और ये सब हम जानते हैं सृष्टि के समय परमेश्वर सृष्टि की प्रत्येक चीज वस्तुओं को बनाया। उसी सृष्टि में उसने मनुष्य को बनाया, मनुष्य जिसका नाम आदम कहलाया। तब हम उत्पत्ति 2:18 में हम देखें कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उनके लिए सहायक बनाऊंगा। हवा का निर्माण होता है और वहीं से विवाह की स्थापना होता है, यानी कि विवाह ईश्वर द्वारा निर्धारित है, ईश्वर द्वारा निर्धारित है, ये चीज है। दूसरा बाइबल में हम परिभाषा देखेंगे विवाह का, वो तो है विवाह एक वाचा है। विवाह एक वाचा है, वैसे भी हम पाएंगे मलाकी 2:14 में कहता है कि विवाह एक वाचा है, जहां लिखता है तो भी तुम कहते हो क्यों, क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी जवानी की पत्नी के बीच साक्षी रहा है, जिसके विरोध तूने विश्वासघात किया, फिर भी वह तेरी संगनी और तेरी वाचा की पत्नी है। ये कहता है तो विवाह एक वाचा है। आज हम देखेंगे कुछ समय बाद में ख्रिस्त इमिल और ख्रिस्त अस्रिता एक दूसरे के साथ वाचा बांधेंगे, एक दूसरे के साथ प्रतिज्ञा करेंगे और वह वैवाहिक जीवन के निमित्त में एक दूसरे को वाचा देंगे। तीसरा जो बाइबल बतलाती है विवाह की परिभाषा, तीसरा वह तो है कि विवाह हमें खुद को बेहतर बनाने में मदद करता है। विवाह जो है हमें खुद को बेहतर बनाने में मदद करता है। और बाइबल में यह स्पष्ट है कि परमेश्वर चाहता है कि हम विवाह में भाग लें। परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक कोई विवाह में भाग ले ताकि स्वयं को बेहतर बना सके, स्वयं को वह बेहतर बना सके। वचन बताती है 1 कोरिन्थ 7:3 और 4 में हमें बताता है कि हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर और आत्मा हमारे नहीं है बल्कि हमारे जीवन साथी के हैं। वचन बताती है हमारा शरीर और आत्मा हमारा अपना नहीं है परंतु हमारे जीवन के साथी का है, जीवन के साथी का है, ये चीज है। और इसके साथ ही विवाह के विषय में और भी बाइबल में देखेंगे तो कई सारे वचनों को बताते हैं, वचनों को हम पाते हैं, कई सारे तथ्य हमें मिलता है। और विवाह के विषय में बाइबल में हम अध्ययन करेंगे तो कहते हैं विवाह का उद्देश्य, विवाह का उद्देश्य एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में आजीवन प्रतिबद्धता यानी कि वाचा प्रतिज्ञा, आजीवन यानी कि जब तक जीवित है तब तक के लिए वह प्रतिज्ञा होना चाहिए। मत्ती 19:4 से 6 वचन में जो हम देखेंगे तो इसके विषय में जिक्र किया गया है। उसी प्रकार से इफिसियों 5:22 से 35 को जब अध्ययन करेंगे तो वहां पर हम देखें कि पति को घर का मुखिया कहा गया है, पत्नी को अपने पति के नेतृत्व के अधीन रहने के लिए कहा गया है। उसी प्रकार से इफिसियों 5:31 से 32 में हम देखेंगे और उत्पत्ति 2:24 के अनुसार हम देखेंगे कि विवाह का जो तात्पर्य है, जो उद्देश्य है
विषय में विवाह का उद्देश्य। और आज हम देखते हैं कि ख्रिस्त आश्रिता और ख्रिस्त इमिल ये दोनों विवाह के आशीष को पाना चाहते हैं और उपस्थित है। इसके साथ ही जो वचन को मैंने आप लोगों को सुनाया सब उद्देश्य चौथा है 9 और 10 वचन 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु है उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला नहीं हो। किसके साथ? ठीक। आपका क्या नाम? मेरा नाम है ख्रिस्त आश्रिता माझी। ख्रिस्त आश्रिता माझी। आप बेटे के पास आज क्यों खड़े हैं? शादी का नया जीवन पाने के लिए। किसके साथ? ख्रिस्त एमिल समान के साथ। ठीक। आप हैं ख्रिस्त एमिल समान सर्वज्ञानी और सर्वोपस्थित परमेश्वर के सामने इस अपने वचन का दुल्हन को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे बोलो, मैं ख्रिस्त एमिल समान तुझको नाम ख्रिस्त सब ज्ञानी ईश्वर के समूह और इन सखियों के सामने प्रतिज्ञा देता हूँ कि मैं तुझको अपनी धर्म पत्नी करके कभी न त्यागूंगा, वरन मरने लो दुख और सुख में विश्वासता से प्यार करूंगा। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। अब हे ख्रिस्त आश्रिता माझी सब ज्ञानी और सर्वोपस्थित परमेश्वर के सामने इस अपने वचन दुल्हे को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे बोलो, मैं ख्रिस्त आश्रिता माझी तुझको ख्रिस्त एमिल समान को यहाँ सब ज्ञानी ईश्वर के समूह और इन सखियों के सामने प्रतिज्ञा देती हूँ कि मैं तुझको अपना धर्म पति करके कभी न त्यागूंगी, वरन मरने लो दुख और सुख में विश्वासता से प्यार करूंगी। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। इस अपने प्रतिज्ञा को दृढ़ करने के लिए परस्पर अंगुली पढ़ना और दाहिने हाथ को मिलाओ। खुशी होकर त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पिता आत्मा के नाम से नमस्कार करती हूँ। आमीन। माला पुत्री आपके नाम से आशीष करें। आप तुमने विवाह करने की बड़ा सर्वोच्च है और हमने विवाह संबंधी प्रेम और पद्धति के लक्षण के लिए अंगूठी को परस्पर पहना के दाहिने हाथ को मिलाया है। इस कर्मक्षेत्र की माटी के अन्य खुशी होकर तुम्हारा विवाह स्थापित करती हूँ त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। जो कुछ ईश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग न करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तुमने नर और नारी को सृजा और विवाह के लिए नियुक्त किया और गर्भ के फल से धन्य किया और अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त और अपने दुल्हन की मंडली का भेद उसमें जनाया है। हम तेरी असीम भलाई पर यह प्रार्थना करते हैं कि तू अपनी ऐसी सृष्टि नियम और आशीषों को टालने और नष्ट होने न दे, पर उसको इन नई विवाह जोड़ों और हम सबों में दया से रक्षा करते रहा हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम लोग 128वें भजन से विवाहित लोगों का
कर्तव्य और आशीष सुने। परमेश्वर का हर एक डर रहना क्या ही धन्य है जो उसके मार्ग पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तब तू क्या ही धन्य और तेरे लिए भलाई होगी। तेरे पत्नी फलवंता की नई तेरे घर के भीतर होगी और तेरे बच्चे तेरे मांस के और जलपई के पौधों के नहीं होंगे। देख, जो मनुष्य परमेश्वर से डरता है वह इसी रीति से धन्य होगा। परमेश्वर तुझे सहयोग से आशीष दे और तू जीवन भर यरूशलेम के भले पर दृष्टि किया कर और अपने बच्चों के बच्चों को देखने पाए। ईश्वर पर कुशल हो। आमीन।
इजहार कीजिए ना, किस प्रकार से वो तो जानते हैं ना अपना खुशी को। उधर देखो, वे भी देखेंगे ना खुश है कि नहीं। हमसे गीत के माध्यम से अपनी खुशी को इजहार कीजिए। हम सभी को बतलाइए कि हम दोनों विवाह से खुश हैं ना। नया जीवन झिलिमिली, नया जीवन जगमगा, नया जीवन झिलिमिली, नया परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे खूब शांति दे। आमीन। एक साथ अच्छा से रहना। हाँ छिड़ा बारो
यीशु से कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो। थैंक यू। मैरिज लाइफ आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। मैरिज लाइफ, नया जीवन, शादी जीवन में प्रवेश किए हैं और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी एक लंबा सफ़र के बाद हम लोग का जीवन में इतना बड़ा खुशी आया है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है और हम दोनों बहुत खुश भी हैं। अच्छा, ठीक, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत अच्छी बात है। और कैसा लग रहा है आपको? जी हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी आदमी को देख के बहुत काफ़ी ज़्यादा थे, तो थोड़ा डर भी लग रहा था। अभी संपन्न होने के बाद अभी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ठीक, दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग का शादी जीवन कुशल मंगल रहे, यही हम लोग दुआ करते हैं। सदा आप लोग का शादी लाइफ, शादी जीवन खुशल रहे। तो दोनों को फिर से मुबारक हो। यीशु सहाय, यीशु सहाय, यीशु सहाय। समाप्त हो गया और अभी हम लोग जाएंगे दुल्हन की घर और वहाँ पे अगला कार्यक्रम है चुमावन, प्रीति भोज, विदाई, वो सब होगी। तो ठीक है, अभी का वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और यीशु सहाय।